तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि आपको इग्नू के लिए असाइनमेंट कैसे बनाना है। तो इग्नू के असाइनमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको असाइनमेंट सीट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे अगर हम सीट की बात करें तो पहली जो सीट आती है एक तरफ इसमें ये लाइन रहती है और इसके दूसरी तरफ ये ब्लैंक रहती है, तो इस वाली सीट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहीं पे जो दूसरी सीट आती है इसमें दोनों तरफ ही लाइन रहती है, जैसे पहले वाले पेज पे भी लाइन रहती है और इसके दूसरे तरफ भी लाइन रहती है। और फिर हम यहाँ पे तीसरी पेज की बात करें तो तीसरी जो पेज होती है ये दोनों तरफ से ही ब्लैंक रहती है। तो अब अगर हम बात करें कि आपको कौन सी सीट यूज़ करनी चाहिए, तो यहाँ पे आप तीनों में से कोई सा भी सीट यूज़ कर सकते हैं। या तो आप ये दोनों तरफ ब्लैंक वाला यूज़ कर सकते हैं, वो वन साइड लाइन वाली और वन साइड ब्लैंक वाली भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर दोनों साइड लाइन वाली भी आप यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में इस टाइप की आपको सीट मिलती है जिसमें 20 या 25 सीट्स लगभग रहते हैं। तो इस टाइप की आप A4 साइज़ की सीट्स ले सकते हैं असाइनमेंट के लिए। वो आप एक साइड लाइन वाली ले लो या फिर दोनों साइड लाइन वाली ले लो या फिर आप दोनों साइड ब्लैंक वाली ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तीनों में से कोई सा भी पेज यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम पेन सिलेक्शन की बात करें तो इग्नू के असाइनमेंट बनाने के लिए यहाँ पे आपको दो तरह की पेन यूज़ करनी है। पहली जो पेन है यहाँ पे आपको ब्लू कलर की पेन यूज़ करनी है और दूसरी जो पेन है वो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की पेन यूज़ करनी है। तो यहाँ पे पेन सिलेक्शन के बाद यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी इग्नू के असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के। तो इग्नू के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए डायरेक्टली आपको यहाँ पे इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्टूडेंट सर्विसेज का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको डाउनलोड्स का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के लिए जो ऑप्शन है, यहाँ पे दो ऑप्शन है। जैसे पहले वाला ऑप्शन है ओल्ड असाइनमेंट पोर्टल और दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो करंट असाइनमेंट पोर्टल। तो यहाँ पे ओल्ड वाला असाइनमेंट पोर्टल है, ये पहला वाला है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये ओल्ड वाला पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हमें जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अब डाउनलोड करने हैं वो करंट वाले पोर्टल से डाउनलोड करनी है। ओल्ड वाले जो असाइनमेंट के पोर्टल थे वहां पे पहले अपलोड होती थी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर, बट वहां पे अब असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अपलोड होना बंद हो गए। तो हमें जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है वो करंट वाली पोर्टल से डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे करंट वाली जो असाइनमेंट की पोर्टल है वो आपको तीसरे नंबर में देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये करंट वाली असाइनमेंट की जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगी। इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो इस पोर्टल पे आने के बाद अपने असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको राइट साइड में एक सर्च बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जिस भी कोड के लिए आपको असाइनमेंट करना है वो कोड यहाँ पे आपको टाइप करना होगा सर्च बॉक्स में। जैसे अगर आपको MPS 001 के असाइनमेंट सर्च करने हैं तो यहाँ सर्च बॉक्स में हम MPS टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे MPS टाइप करते ही यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे पहले वाले कॉलम में आपका प्रोग्राम की कोड लिखी हुई रहेगी, दूसरे वाले कॉलम में आपकी यहाँ पे कोर्स कोड लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ तीसरा वाला कॉलम जो है वो मीडियम है और चौथे वाले कॉलम में आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एडमिशन सेशन लिखा रहेगा कि कौन से सेशन के लिए ये जो क्वेश्चन पेपर है वो वैलिड है। तो यहाँ पे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते टाइम इस बात को आपको ध्यान देना है कि ये कौन से एडमिशन सेशन के लिए वैलिड है। तो जैसे यहाँ पे हम सेशन में देखेंगे तो यहाँ पे दो सेशन लिखे हुए हैं, जैसे जुलाई 2025 और जनवरी 2026, यानी कि जुलाई 2025 और जनवरी 2026 दोनों ही सेशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वैलिड है आपके MPS 01। और यहाँ पे आपको मीडियम देखने को मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। जिस भी मीडियम में आपको असाइनमेंट बनाना है उस मीडियम के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने होंगे। तो जैसे यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम की असाइनमेंट डाउनलोड करनी है तो यहाँ इंग्लिश मीडियम के सामने यहाँ डाउनलोड का एक आइकन दिख जाएगा। इस डाउनलोड वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे असाइनमेंट के जो क्वेश्चन पेपर है वो ओपन हो जाएगी। फिर इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते टाइम एडमिशन सेशन जरूर देख लेना है कि ये जो असाइनमेंट है वो कौन से सेशन के लिए वैलिड है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इग्नू असाइनमेंट बनाने के लिए आपके पास असाइनमेंट सीट हो गई, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर हो गए और आपके पास ये ब्लैक और ब्लू कलर की पेन हो गई। तो अब हम देखते हैं कि अब आपको कैसे अपने असाइनमेंट की राइटिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे इग्नू के असाइनमेंट लिखने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पहली सीट ले लेनी है। सीट लेने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पे आपको असाइनमेंट की जो भी कोर्स कोड है वो लिखना है। जैसे इस असाइनमेंट के लिए यहाँ पे कोर्स कोड जो है BPAG 171 है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे असाइनमेंट का कोर्स कोड लिख देना है थोड़ा सा बड़े फॉन्ट में। उसके बाद उस कोर्स कोड का यहाँ पे टाइटल लिख देना है। कोर्स कोड का टाइटल भी यहाँ पे असाइनमेंट के साथ ही
आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ लाइन छोड़ के आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो यहाँ पे लिख देना है। जैसे इस वाले असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है असाइनमेंट 1। उसके बाद यहाँ नीचे पे लिखा हुआ है आंसर द फ्लोइंग इन अबाउट 500 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे ये लिख देना है लाइन छोड़ के। तो सारे ही इंस्ट्रक्शंस लिखने के बाद यहाँ पे आपको 1 या 2 लाइन छोड़ देना है। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखना है और यहाँ पे उसके क्वेश्चन लिख देना है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी आप क्वेश्चन लिखेंगे असाइनमेंट में वो आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। फिर उसके नीचे 1 या 2 लाइन छोड़ के यहाँ पे आंसर लिख के फिर आपको ये ब्लू पेन से आंसर अपना लिखना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे अगर हम आंसर राइटिंग की बात करें तो इसके लिए आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप चैट जीपीटी की हेल्प लेके भी असाइनमेंट के आंसर लिख सकते हैं, या फिर आपको जो इग्नू के स्टडी मटेरियल मिली होंगी उससे भी आप अपनी आंसर लिख सकते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन के। और यहाँ पे अगर हम मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे जैसे सीट जो आती है तो इसमें पहले से ही ये मार्जिन रहती है, तो यहाँ पे दोबारा आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई भी मार्जिन छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे अगर हम राइट साइड की मार्जिन की बात करें तो ये आपके ऊपर है, अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो या फिर अगर आप नहीं भी छोड़ते हो तो उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे ना एक बात ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे ये पहले से ही कुछ सीट्स में ये होल रहती है, पंच होल रहती है। तो अगर आपके सीट्स में पहले से पंच होल नहीं है तो आप पहले ही ट्राई करना कि ये पंच होल आप पहले से ही कर लें। जैसे आप दोनों साइड लाइन वाली सीट लोगे और दोनों साइड जब आंसर आप लिखोगे ना तो यहाँ पे बाद में अगर आप पंच होल करने जाओगे तो दूसरे तरफ जो आप आंसर लिखोगे इसके साइड में यहाँ पे, तो वो फिर यहाँ पे जो आपने लिखा होगा आंसर वो यहाँ से फिर कटने लग जाता है। आपके जो टीचर होंगे असाइनमेंट चेक करने वाले उनको चेक करने में दिक्कत हो सकती है। तो इस बात को आप पहले ही ध्यान रखना। इसके लिए ये वाली मशीन आती है, इसकी हेल्प से आप इसको पहले से ही होल कर सकते हैं। और यहाँ पे आंसर के साथ साथ आपको यहाँ पे टॉप पे आपको पेज नंबर भी लिखते चले जाना है, जिससे कि लास्ट में जो आपके असाइनमेंट चेक करने वाले हैं उनको भी आइडिया लग जाए कि ये टोटल जो असाइनमेंट है वो कितने पेज का है, और आपको भी ये आइडिया लगता रहे कि आपने जो असाइनमेंट बनाए हैं ये कितने पेज की है। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको यहाँ पे जो असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है ये आपको ब्लैक पेन से लिखनी है और जो आंसर है यहाँ पे आपको ब्लू पेन से लिखनी है। ऐसे आपको आंसर राइटिंग लिखनी स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ पे आप ट्राई करना कि जितने अच्छे से आप आंसर लिखोगे, अच्छी हैंड राइटिंग होगी, उतने ही मार्क्स आपको ज्यादा मिलने की चांसेस है। फिर यहाँ पे जैसे आप आंसर लिखोगे तो यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको मेन जो टॉपिक होगी वो यहाँ पे लिखनी होगी। तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक होगी ये अभी आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से ही लिखना है। उसके बाद उसके जो भी पार्ट्स होंगे वो यहाँ पे आपको ब्लू पेन से लिखना है। यहाँ पे जो भी आपके की पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। जो भी यहाँ पे आपको पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे आपको नंबर देके ये ब्लैक पेन से ही आपको लिखना है। अच्छा, असाइनमेंट लिखते टाइम ना कभी कभी ये होता है कि हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वहाँ पे आप ट्राई करना कि जैसे इस टाइप से थोड़ा सा मतलब कट कर दे। कोई व्हाइटनर वगैरह की यूज आपको नहीं करना है। असाइनमेंट राइटिंग में आपको केवल बॉल पेन का ही यूज करना है, यहाँ पे आपको जेल पेन का यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर राइटिंग लिख रहे थे और यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन नंबर की जो आंसर है वो यहाँ पे खत्म हो गई, अब यहाँ पे आपको दूसरा नंबर चालू करना है। तो उसके लिए फिर यहाँ पे जैसे ये तो खत्म हो गई, अगर पेज में यहाँ पे अगर खत्म होती है तो फिर वैसे ही जैसे आपने पहला लिखा था वैसे ही यहाँ पे पहले कंप्लीट क्वेश्चन लिखना है, फिर यहाँ पे आंसर लिख के आपको आंसर राइटिंग चालू करनी है। और यहाँ पे जैसे पॉइंट में है तो यहाँ पे पॉइंट जो आपको लिखना है वो ब्लैक पेन से लिखना है। फिर असाइनमेंट लिखते टाइम जैसे इस वाले क्वेश्चन पेपर में हमारी जो है टोटल जो असाइनमेंट डिवाइड है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। तो पार्ट 1 में यहाँ पे जैसे 2 क्वेश्चन थे तो 2 जैसे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे तीसरा है तो तीसरा जो है ये पार्ट 2 से स्टार्ट है। तो पार्ट 2 स्टार्ट करने के लिए ना यहाँ पे आपको हेडिंग में लिख देना है कि असाइनमेंट की जो है ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पे आपको क्लियरली ये चीज लिखनी है। फिर यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो लिखना है। जैसे पहले वाले पार्ट में जो था वो 500 वर्ड्स में थे और यहाँ पे जो दूसरा वाला पार्ट है इसमें जो आंसर लिखनी है वो 250 वर्ड्स में लिखनी है। तो सब कुछ यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन नंबर लिख देना है जो भी क्वेश्चन आप आगे लिखना चालू करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से उसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान ये रखना कि पहले वाले जो आप क्वेश्चन के आंसर लिख रहे थे अगर इस पेज में आधे से ज्यादा में अगर यहाँ पे खत्म हो जाती है या फिर आधे में खत्म हो जाती है तो आप डायरेक्टली आप यहाँ पे ना ये नेक्स्ट पार्ट ना लिख के इस वाले पेज पे आप डायरेक्टली न्यू पेज ऐड कर सकते हैं, और न्यू पेज में यहाँ पे जो भी ये स्टार्ट है यहाँ पे वो न्यू पेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि पार्ट 2 आप न्यू पेज से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, जैसे आप असाइनमेंट बना रहे हैं और यहाँ पे हम पेज की बात करें तो आप जैसे लाइन वाली पेज यूज कर रहे हैं और आपके कोर्स कोड में कोई डायग्राम आ गया, यानी कि आपको डायग्राम बनानी है, तो यहाँ पे आप ऐसे ब्लैंक वाले पेज यूज कर सकते हैं। बीच बीच में ब्लैंक पेज यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको डायग्राम बनानी है। यानी कि लाइन वाले पे आप डायग्राम बनाएंगे तो मतलब उतना सही नहीं रहेगा, तो वहाँ पे बीच बीच में आप ब्लैंक पेज यानी कि प्लेन पेज यूज कर सकते हैं डायग्राम बनाने के लिए, अगर आप लाइन वाले पेज यूज कर रहे हैं। तो अगर आप प्लेन पेज यूज कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और डायग्राम
डायग्राम बनाने के लिए आपको पेंसिल का ही यूज करना है, पेन से नहीं बनाना है। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो फॉलो करते हुए आपको टोटल जो असाइनमेंट है, जैसे मैंने आपको आंसर राइटिंग बताई है, सारे ही प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, कोई भी आपको ऐसे खाली नहीं छोड़ना है। जैसे जो असाइनमेंट होती है वो 100 मार्क्स की होती है, तो आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी आपको ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ना है। आपकी ये कोई एग्जाम नहीं है कि आपको एग्जाम हॉल में बैठ के लिखना है और वहाँ पे आपकी टाइमिंग खत्म हो गई तो आप आंसर नहीं लिख पाए। ये आप घर से ही असाइनमेंट करना होता है। तो 100 मार्क्स की यहाँ पे असाइनमेंट है, तो आपको पूरे 100 मार्क्स ही आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। तो सारे ही असाइनमेंट यहाँ पे जैसे आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो इसको सीक्वेंस वाइज आपको लगा लेना है। जैसे ये पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 42 तक की ये असाइनमेंट है। तो अब हम बात करते हैं कि इस असाइनमेंट के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करनी है। तो ये आपकी हैंड रिटन असाइनमेंट हो गई। आपको जो ये असाइनमेंट प्रिपेयर करने होते हैं ये हैंड रिटन ही होनी चाहिए। तो ये आपकी हैंड रिटन असाइनमेंट हो गई। इसके साथ सबसे पहले आपको जो जरूरत पड़ेगी वो फ्रंट पेज की जरूरत पड़ेगी। तो इग्नू की कुछ इस टाइप की ये फ्रंट पेज होती है। तो इस फ्रंट पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस फ्रंट पेज को आपको प्रिंट आउट करा लेना है और यहाँ पे अपनी डिटेल्स पेन से फिल कर देनी है। और यहाँ पे अगर हम फ्रंट पेज की बात करें तो बहुत सारे रीजनल सेंटर की अपनी अपनी फ्रंट पेज है, सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इग्नू के असाइनमेंट के फ्रंट पेज को कैसे फिल करना है उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि आपको इग्नू के असाइनमेंट के फ्रंट पेज कैसे फिल करना है और असाइनमेंट के फ्रंट पेज फिल करते टाइम कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये असाइनमेंट के फ्रंट पेज आपको फिल करने के बाद यहाँ पे फिर आपको जरूरत पड़ेगी अपनी इग्नू के आइडेंटिटी कार्ड की। तो इस तरह से ये आपकी इग्नू की आइडेंटिटी कार्ड होती है, इसकी प्रिंट आउट आपको करा लेनी है। तो यहाँ पे आईडी कार्ड के बाद फिर आपको अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट चाहिए। अगर यहाँ पे हम असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये जो होती है वो टोटल 4 से 5 पेज की होती है। तो यहाँ पे जैसे ये पहले वाले पेज पे तो आपके जो कोर्स कोड है, कोर्स की टाइटल है वो लिखी हुई रहती है। उसके बाद कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए रहते हैं बाकी के पेजों पे। तो यहाँ पे जो आपको प्रिंट आउट करानी है वो केवल क्वेश्चन वाले पेज का ही प्रिंट आउट करानी है। बाकी की ये जो पेज होती है इसकी प्रिंट आउट आपको नहीं करानी है। बहुत सारे जगहों पे जो प्रिंट आउट होती है वो काफी महंगी होती है, जैसे 4 रुपए या 5 रुपए पर पेज होती है। तो इसकी प्रिंट आउट आपको नहीं करानी है। जिस पे आपको क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिस पेज पे, उसी पेज की प्रिंट आउट यहाँ पे लेनी है। तो यहाँ पे आपकी फ्रंट पेज होगी, उसके बाद आपकी आइडेंटिटी कार्ड होगी, तीसरी जो पेज होगी वो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर हो गए और जो चौथे होंगे यहाँ पे हैंड रिटन असाइनमेंट होंगे। अच्छा, कुछ रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर के अंडर में ना आपकी जो एडमिशन स्टेटस होती है उसकी प्रिंट आउट भी लगती है। तो एडमिशन स्टेटस चेक करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे आप अपनी एडमिशन स्टेटस चेक करके अगर वो कहते हैं तो आप उसकी प्रिंट आउट भी इसमें लगा सकते हैं। वैसे सभी जगह पे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे अगर अब हम सीक्वेंस की बात करें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ पे लगानी है, तो सबसे पहले तो आपको ये फ्रंट पेज लगानी है सबसे ऊपर। उसके नीचे जो आएगा वो आपकी इग्नू की आइडेंटिटी कार्ड आएगी दूसरे नंबर पेज पे, और तीसरे नंबर पे जो आएगा वो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर वाला पेज आएगा, केवल क्वेश्चन पेपर वाला। जैसे ये 1 पेज का है तो एक, कोई असाइनमेंट 2 पेज के होते हैं तो वो 2 पेज आपको लगानी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने हैंड रिटन असाइनमेंट जितने भी पेज है वो टोटल यहाँ पे लगा देनी है। तो यहाँ पे अब हम बात करें कि आपको असाइनमेंट जो ये सबमिट करनी है वो कैसे करनी है, मतलब आपको यहाँ पे कौन सी फाइल यूज करनी है, फाइल यूज करनी भी है या फिर नहीं करनी है। तो यहाँ पे अगर हम फाइल की बात करें तो सारे ही जगह पे मतलब फाइल कंपलसरी नहीं होती है, और आपको अगर फाइल यूज भी करनी है तो प्लास्टिक वाली फाइल आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। जैसे प्लास्टिक वाली फाइल की बात करें तो इस टाइप की ये फाइल आती है, ये मैंने बस आपको दिखाने के लिए ले लिया था। जैसे यहाँ पे ये स्टिक होती है, इसमें ही लगा के ये ऐसे ये बंद हो जाती है। तो ये वाली फाइल आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है क्योंकि ये प्लास्टिक की है। दूसरी यहाँ पे अगर हम फाइल की बात करें तो ये जो फाइल आती है ये पेपर की होती है। तो इस टाइप की फाइल जो है ये आप यूज कर सकते हैं। जनरली ये एक फाइल आपको 15 से 20 रुपए में मिल जाती है। तो अगर आपको फाइल यूज करना है तो इस टाइप की पेपर वाली जो फाइल आती है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ बीच में ना ये क्लिप दी हुई रहती है, इसमें ही असाइनमेंट आपको लगा के स्टडी सेंटर पे सबमिट करनी होती है। इस टाइप से ये फाइल में ये आपकी जो असाइनमेंट है ये असाइनमेंट यहाँ पे लग जाती है और ये आपकी जो एक असाइनमेंट है ये ऐसे कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे फाइल की अगर हम बात करें तो एक ही फाइल में आपको सारे ही असाइनमेंट नहीं देने हैं। जैसे आपके पास अगर 4 असाइनमेंट है तो आपको ऐसे 4 असाइनमेंट की फाइल अलग अलग रेडी करना होगा। अगर आप इस टाइप की फाइल यूज करते हैं तो ये वाला जो फ्रंट पेज है इसकी एक कॉपी यहाँ पे आपको चिपका देना है, जिससे आपकी जो डिटेल्स है यहाँ पे पहले से ही आपकी दिख जाएगी। अगर आपको फाइल यूज नहीं करना है तो किसी भी स्टोर से ना इस टाइप की ये धागे कह लो या फिर कुछ भी कह लो, ये टाई करने के लिए ये मिलती है, इसका आप यूज कर सकते हैं असाइनमेंट बांधने के लिए। ये 1 रुपये या फिर 2 रुपये में ये मिल जाती है एक। तो इसके थ्रू आप अपने असाइनमेंट बांध के भी अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप से इस टाइप को दोनों ही होल में लगा के आपको इसको अच्छे तरीके से बांध देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने
ये बांध रखा है, यहाँ पीछे से भी आप देख सकते हैं। ऐसे इस टाइप से ये आपकी जो एक असाइनमेंट है वो तैयार हो गई। ऐसे ही यहाँ पे आपको सारे ही असाइनमेंट बांध लेना है अगर इसका आप यूज करते हैं तो। अगर फाइल में आप देना चाहें तो जितने आपके असाइनमेंट हो गए उतने ही आपको फाइल लगानी होगी। और वैसे ही यहाँ पे अगर ये टाई से आपको बांधना है तो यहाँ पे सारे ही अलग अलग असाइनमेंट आपको टाई से यहाँ पे बांध लेना है। जैसे ये 2 असाइनमेंट है तो ऐसे यहाँ पे आपकी इस टाइप से 2 असाइनमेंट रेडी हो गई। तो इस टाइप से आपकी जो एक असाइनमेंट हो यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद सारे ही असाइनमेंट आपको कंप्लीट करने के बाद आपको अपने स्टडी सेंटर पे चले जाना है। वहाँ पे आपको अपनी असाइनमेंट सबमिट कर देनी है। उसके बाद वहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिल जाती है असाइनमेंट सबमिशन की। वो रिसिप्ट आपको संभाल के रखना होता है जब तक आपकी मार्क्स अपडेट नहीं हो जाती। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आप अपने असाइनमेंट जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो असाइनमेंट है ये 2 असाइनमेंट है, जैसे एक इंग्लिश मीडियम की है और एक हिंदी मीडियम का है। दोनों ही असाइनमेंट के PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करके इन असाइनमेंट को सैंपल की तरह देख भी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।